और आज वो मुझे कह रहे हैं नरेश यादव का स्टैंड नहीं है। भाई स्टैंड तो सारे शहर में आपने साबित कर दिया, अपना रिजाइन देके स्टैंड तो आपका नहीं है। जी। आपका भी ये सुनने में आ रहा है कि आगामी जो 21 तारीख है उसको आप कांग्रेस का जो हाथ है वो थाम रहे हैं, क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। हर पार्टी में अच्छे और बुरे नेताओं की कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छे नेता हैं। विनोद बियाणे की गिनती कौन से में लेते हैं आप? राहुल मक्कड़ छोटा भाई है और परिपक्व नहीं है बिल्कुल भी। सदस्यता के बहाने कहीं आप शक्ति प्रदर्शन तो नहीं कर रहे? कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। टीम का संगठन इतना बड़ा है। सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश माही। आज हमने जो राहुल मक्कड़ से बात की और उन्होंने जो कुछ एक हमारे जिम्मे एक ये सवाल जरूर डाले कि उनका जवाब जरूर लें। वो जवाब लेने के लिए नरेश यादव के पास हम पहुंच चुके हैं और नरेश यादव जो है पूरे एक हमले समले के साथ यहाँ पहुंच चुके हैं। क्या कुछ उनका आगे की जो रणनीतियां हैं उनसे रिलेटेड जो भी बातें होंगी पूछेंगे। चलिए नरेश जी नमस्कार। नमस्कार आज मैंने दिन में बात की राहुल मक्कड़ से। जी। उन्होंने कहा कि नरेश यादव का कोई स्टैंड नहीं है, आपने तो हाथों हाथ स्टैंड ले लिया। नहीं, उनकी जवाबदारी देना मेरा स्टैंड थोड़ा ही है। वो कौन क्या कहता है वो उनकी इच्छा है। और वो ऐसा दावे से मेरे ऊपर कैसे कह सकते हैं? मेरा स्टैंड हासिल में नहीं है तो किसका है? राहुल मक्कड़ छोटा भाई है और परिपक्व नहीं है बिल्कुल भी। मेरी तो एक व्यवस्था है, मैं विरोधी किसी का नहीं हूं, पक्षदार सभी का हूं। लेकिन उस पक्ष में मैं अपना पक्ष ढूंढता हूं कि मेरी हासिल के लिए कौन काम करेगा। और उसको यही चीज जो 30 से 32 हजार वोट इस हल्के ने दिए और आज वो 3 हजार वोटों पे आगे खड़े हो गए, उसकी वजह यही है, परिपक्वता की कमी है। उनको ये नहीं पता। उसके फादर मेरे दोस्त हैं, मक्कड़ साहब हमारे आदर्श हैं। बाबू जी की मैंने दबा की सेवा की है। इसको तो सिर्फ गोलगप्पे खिलाए हैं मैंने और अच्छा, स्कूल आप पढ़ाया है। ये एक नई चीज आप बता रहे हो, आपने उनको गोलगप्पे खिलाए? उसको तो मैं मेरे साथ बिठा के गोलगप्पे खिला के लाया करता। वो मेरा परिवार का मेंबर है। अच्छा। उसमें परिपक्वता की कमी है। उसको नॉलेज होनी चाहिए कि नरेश मक्कड़ परिवार का एक हिस्सा है। और बाबूजी की मैंने अपने माँ बाप से ज्यादा सेवा की है। और रविंद्र भाई साहब जिसके वो बेटे हैं, वो मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भाई रहे हैं। आज पूरी हंसी को जग जाहिर है कि हमारा एक परिवार की तरह प्रेम रहा है। तो मैं उनको कहना चाहूंगा, नाते में मैं उसका चाचा लगता हूं और इज्जत करनी सीखें। मेरे लिए नहीं, आने वाले उनके राजनीतिक भविष्य के लिए ठीक रहेगा। जी। आपका भी ये सुनने में आ रहा है कि आगामी जो 21 तारीख है उसको आप कांग्रेस का जो हाथ है वो थाम रहे हैं, क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। सारे युवाओं ने और टीम नरेश ने संकल्प लिया कि हांसी को काशी बनाना है। और टीम ने जाके सभी पार्टियों के पास अपनी बात रखी। सभी पार्टियों में दीपेंद्र हुड्डा जी ने यह कहा कि जो इस टीम का संकल्प है, सरकार बनते ही मैं इस संकल्प को पूरा कराऊंगा। और एक स्पेशल बजट के तहत हम हांसी को काशी बनाने में टीम नरेश का सहयोग करेंगे। और यही हमारी संकल्प था। जो हमारे संकल्प को पूरा करेगा, हमें देश की किसी पार्टी से ना विरोध है ना प्यार है। जी। हमें तो अपने हांसी से प्यार है। और हांसी विधानसभा को हिंदुस्तान की सबसे सुंदर विधानसभा बनाना टीम नरेश का संकल्प है। बजट तो सर इस बार भी काफी आया है, खुद विधायक विनोद बियाणा कह रहे हैं कि 1,000 करोड़ रुपए वो है वो यहाँ लग चुके हैं। यही हमारा दुर्भाग्य है कि बजट की कमी पहले भी नहीं है, ना इस सरकार ने छोड़ी है ना पहले की सरकारों ने छोड़ी है। कमी हमारी है तो लगाने वालों की है। टीम नरेश का आज पूरी हंसी में एक उदाहरण बन चुकी है कि टीम नरेश एक ईमानदार टीम है। और वो टीम अगर विकास को के मॉडल को लेके आगे आई है तो 100% आंसी कासी बन जाएगी। आपने कहा कि हम सभी पार्टियों के पास हम गए, दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाई हम आपके साथ हैं, तो क्या आप बीजेपी के नेताओं से भी मिले थे? मैं कह रहा हूं, देश की सभी पार्टियों से हमारी बात हुई है। सब पार्टियों ने हमारे से कॉन्टेक्ट किया है। कॉन्टेक्ट में हमारा सीधा आचरण एक था कि हांसी को काशी बनाने का जो टीम रेस का संकल्प है, जो पार्टी इसके हित में खड़ी होगी हम उसका साथ देंगे। उसी के तहत कांग्रेस पार्टी ने हमारी ये बात सुनी और समझी और पूरा एजेंडा टीम नरेश का उन्होंने लिया और बात की। दीपेंद्र हुड्डा जी ने हमें विश्वास दिलाया कि आपका जो हांसी को काशी बनाने का सपना है उसको हम जरूर पूरा करेंगे। बीजेपी ने आपकी बात को नकार दिया कि आपका साथ नहीं दिया उसने, कहीं ना कहीं वो विधायक विनोद बियाणा की वजह भी हो सकती है। हर पार्टी में अच्छे और बुरे नेताओं की कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छे नेता हैं। विनोद बियाणा की गिनती कौन से में लेते हैं आप? मैं आपको बताना चाहता हूं, हर पार्टी में नेताओं की अच्छे और बुरों की कोई कमी नहीं है। अच्छे होने के बावजूद भी सबका माइंड काम अच्छे काम करने में नहीं करता। अच्छी भावनाओं से काम करना भी सबकी प्रवृत्ति नहीं होती। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में नेता अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे नेता हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा अपना टर्म निभाया है, लोगों के अनुरूप उन्होंने काम किए हैं।
कुछ काम ऐसे थे जो नहीं कर पाए, तो जनता की नाराजगी का सामना भी कर रहे हैं। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, उन पार्टियों से और इतने बड़े नेताओं से हमारा ऐसा कोई कद नहीं है। नरेश कोई इतना बड़ा आदमी नहीं है कि आज मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से या राहुल गांधी से टक्कर लेने के लिए जाऊं। मेरी तो एक व्यवस्था है, मैं विरोधी किसी का नहीं हूं, पक्षदार सभी का हूं, लेकिन उस पक्ष में मैं अपना पक्ष ढूंढता हूं कि मेरी हंसी के लिए कौन काम करेगा। जो मेरी हंसी के लिए काम करेगा मैं उसके साथ हूं। जी। आपके गांव में दुष्यंत चौटाला जब पहुंचे थे, उन्होंने जब राहुल मक्कड़ को बोलने के लिए बुलाया, तो राहुल मक्कड़ ने सबके सामने आपको ये पूरी टीम के साथ में जेजेपी ज्वाइन करने का न्योता दिया था, लेकिन आज वो खुद ही पार्टी छोड़ गए। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं? तो आप मुझे ये बताइए, ये बात मेरे को उनसे पूछनी चाहिए कि उनका स्टैंड नहीं है, या वो मेरे से पूछ रहे हैं कि उनका स्टैंड नहीं है। आप एक बात बताइए, टीम नरेश का एक भी ऐसा शब्द जो राहुल मक्कड़ ने मेरे से सवाल किया है कि उनका स्टैंड नहीं है। नरेश यादव का स्टैंड बिल्कुल, पूरी टीम का स्टैंड बिल्कुल प्रबल है, और हम कभी स्टैंड छोड़ने वाले इंसान नहीं है। उसी दिन तो स्टेज पे मुझे बुला रहे थे जी। कि नरेश भाई आज मौका भी है, दस्तूर भी है, और आप पार्टी ज्वाइन याद कर लो। है आपको वो बातें? बिल्कुल याद है, याद सब रहती हैं। और आज वो मुझे कह रहे हैं नरेश यादव का स्टैंड नहीं है। भाई स्टैंड तो सारे शहर में आपने साबित कर दिया, अपना रिजाइन देके स्टैंड तो आपका नहीं है। टीम नरेश ने तो स्टैंड लिया है कांग्रेस पार्टी के साथ जाने का, और पूरे स्टैंड पे पूरे उतरेंगे। जी। कांग्रेस के साथ जब आपकी बातचीत हुई कि हम आपके साथ आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टिकट को लेकर भी, कोई विधानसभा चुनाव भी बिल्कुल नजदीक है, तो कहीं वो भी कोई डिस्कशन हुआ आपका? हमने अपनी बात रखी है कि टीम नरेश सांसी से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है। टीम नरेश की किसी भी मेंबर को पार्टी टिकट दे, ताकि हमारे हांसी को काशी बनाने का सपना पूरा हो। लेकिन आज मैं टिकट की बात पार्टी से करूंगा तो ये समझौता और सौदेबाजी होगी। हम अपनी मेहनत पार्टी को करके दिखाएंगे, पहले पार्टी को सत्ता में ले आएंगे, पार्टी सत्ता में आएगी तो काम हो जाएंगे। कई बड़े नेता हैं कांग्रेस के जो लगातार जुटे खड़े हैं टिकट की चाह में, आपके आने से कहीं उनकी जो दावेदारी वो कम तो नहीं हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होएगी, सब अपनी दावेदारी रखें। पार्टी के हित में जो कैंडिडेट होगा, पार्टी के वोट जो लेने के इच्छुक उसमें होगा, लाइन में, कतार में। पार्टी, मैंने तो साफ कहा है कि आप चुनाव से पहले सर्वे करा के जो सर्वे में फिट बैठे उस नेता को टिकट दें। तन मन धन से टीम नरेश उसके साथ है। आप 21 तारीख को जब जा रहे हैं दिल्ली के लिए, आप कुछ करेंगे, तो कह रहे, सुनने में ये आ रहा है कि आपके साथ और भी कई लोग हैं वो जो पार्टी की सदस्यता लेने जाएंगे, वो भी एक बार बताएं थोड़ा सा। करीबन करीबन 18 से 20% सरपंच और कई नंबरदार हैं गांव के। टीम नरेश के मेंबर हैं बहुत, 16,000 के करीब तो टीम नरेश के मेंबर हैं हांसी हल्के के अंदर। तो 250 से करीबन 300 गाड़ियां और 21 बसें दिल्ली जा रही हैं। बसें भी? हाँ जी, 21 बसें, और करीबन करीबन 500 के करीब महिलाएं दिल्ली कूच कर रहे हैं। और दीपेंद्र हुड्डा जी, चौधरी बीरेंद्र सिंह जी, उदय भान जी और भूपेंद्र हुड्डा जी, कांग्रेस के ऑल नेता वहां होंगे, और सबकी अगुवाई में वहां कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। सदस्यता के बहाने कहीं आप शक्ति प्रदर्शन तो नहीं कर रहे हैं? कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, टीम का संगठन इतना बड़ा है कि किसी को हमने इनवाइट नहीं किया। दिल्ली वालों को यहीं बुला लेते सर, आसानी हो जाती। नहीं, पार्टी का एक मत था कि चुनाव का टाइम है, पार्टी दिल्ली में ज्वाइन करें। उसके बाद एक बहुत बड़ी रैली लोकसभा चुनाव के बाद अगस्त महीने में टीम नरेश की तरफ से होगी, और हरियाणा लेवल की रैली होगी। आप आंसी में देखना कितना आपके काम तो वैसे ही जग जाहिर होते हैं जी, बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। आपने जो पंचायतों का आपने जो सम्मान समारोह किया था, वो मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया। अब आप कह रहे हो कि एक हरियाणा लेवल की रैली करेंगे, बड़ा करने का मैं कुछ इतना कह सकता हूं, हर बार ये कहा जाता था कि जींद हरियाणा की राजनीति का सेंटर है। जिस दिन टीम नरेश की रैली हांसी होगी, इस बात से मैं आपको दावे से कह सकता हूं, उसी दिन पूरे हरियाणा में यह हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में फुल बहुमत से सरकार बनाएगी। सिर्फ कांग्रेस पार्टी को क्यों चुना? ऐसा क्या कुछ आपको इनकी कोई विचारधारा में, या कुछ यूं लग रहा है कि भविष्य इनका है? कांग्रेस पार्टी कोई आज की पार्टी नहीं है। भारत जब से आजाद हुआ है, कांग्रेस पार्टी का उस दिन से इस देश में सहयोग है। और उसने देश, आप देखेंगे जब हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम तो हमारे पास कुछ भी संसाधन नहीं थे, और आज हर संसाधन देश में है। तो कांग्रेस पार्टी का भी एक बहुत बड़ा रोल है। मैं ये नहीं कहता कि आज की सरकार का रोल नहीं है, उन्होंने भी, वो भी जब भी काम कर पाए हैं जब कांग्रेस पार्टी ने एक प्लेटफॉर्म बना के उनको दिया था। जी। खुद नरेश यादव अपने आप को चुनाव के लिए कितना तैयार मानते हैं? मेरी टीम हमेशा चुनाव के लिए तैयार है। टीम को एक मिनट के लिए हम एक साइड करते हैं, खुद नरेश बताएं। अगर टीम को आप एक साइड कर देंगे तो नरेश का कोई वजूद ही नहीं है। यानी कि टीम नरेश है तो नरेश है। टीम नरेश ही नरेश है जी। उसके बगैर नरेश कुछ भी नहीं है। जी। चलिए, आने वाले चुनाव के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और एक आप जो नया एक करियर आप स्टार्ट कर रहे हैं कांग्रेस के साथ, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हल्के के लिए क्या संदेश? हल्के के लिए यही संदेश है कि कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाएं, ताकि हरियाणा के अंदर एक मजबूत और काम की सोच वाली सरकार आए,
और जो कमियां हमारी पीछे की सरकारों में रह गई हैं उनको हम पूरा कर पाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश यादव हमारे साथ थे और जैसा इन्होंने कहा कि 21 तारीख को वो कांग्रेस को ज्वाइन करने जा रहे हैं। क्या लोकसभा चुनाव पे भी इस टीम नरेश यादव का कांग्रेस का हाथ पकड़ने से कोई फर्क पड़ेगा? कमेंट बॉक्स खोला है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। क्या नरेश यादव का ये जो कदम है ये उचित है? जरूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देखते रहे सिटी फर्स्ट न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।